Knock knock. It's chemistry. हेलो दोस्तों, वेलकम टू द नॉक नॉक केमिस्ट्री। मेरा नाम है शुभांगी सुसर और हमारा टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स। अब बायोमोलिक्यूल्स में हमने पिछले लेक्चर में डेफिनेशन और डेफिनेशन के बाद में हमने कार्बोहाइड्रेट का ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस क्लासिफिकेशन देखा था और क्लासिफिकेशन के बाद हमने लिया था उसका स्ट्रक्चर। अब वही हम स्ट्रक्चर साइक्लिक स्ट्रक्चर में सीखने वाले हैं। अब लेट्स गेट स्टार्टेड हियर। ग्लूकोज है हमारे सामने। अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी दिखाएंगे। ग्लूकोज क्या है? ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला मॉलिक्यूल है हमारे अर्थ पे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे ये क्या होता है, उसको हम बोलते हैं अल्डोहेक्सोज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये देखो हमें क्या लिखा हुआ है, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। मीन्स यहाँ पे OH ग्रुप का, पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप ज़्यादा है और अल्डिहाइड मतलब अल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप है। नाउ नेक्स्ट प्रिपरेशन देखते हैं। तो प्रिपरेशन में ग्लूकोज का, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सुक्रोज से हम ग्लूकोज को फॉर्म करते हैं। तो सुक्रोज से कैसे करते हैं, हम उससे सबसे पहले ऐड करते हैं वाटर, हाइड्रोलिसिस करते हैं विद द हेल्प ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। व्हाट वी गॉट फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज। हमें ग्लूकोज भी मिलता है और फ्री में फ्रुक्टोज भी मिल जाता है। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, स्टार्च से मिलाते हैं। तो स्टार्च से हमें ग्लूकोज कैसे मिलता है, तो कमर्शियली हम ये प्रोसेस यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमें ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज मिलता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम स्टार्च लेते हैं, सेल्यूलोज लेते हैं, उसके साथ हाइड्रोलिसिस करते हैं। अब यहाँ पे जो वाटर हम ऐड करते हैं उसको क्या करते हैं, हमें जितना ग्लूकोज चाहिए उतने उसके हिसाब से, उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से हम वाटर ऐड करते हैं और एक सल्फ्यूरिक एसिड के हेल्प से, और with the help again we are maintaining here some conditions like temperature or pressure, and we are getting our new product that is glucose. now अब मैंने जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया था सबसे पहले, यहाँ पे जब हमने कुछ एविडेंसेस गिवन किए हैं ये स्ट्रक्चर के, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो आया है हमारे सामने इसके कुछ ना कुछ तो एविडेंसेस होंगे कि ये स्ट्रक्चर ऐसे ही क्यों दिखता है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले तो हमने उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला ढूंढा। उससे हमें ये पता चला इट कंटेन्स C6H12O6। ये जो हमारा फॉर्मूला था उससे हमें ये पता चला। अब जो कार्बन है, अब हमने यहाँ पे क्या किया, HI लिया, उसकी प्रोलॉन्ग हीट की और ग्लूकोज के साथ, किसके साथ, ग्लूकोज के साथ, तो हमें क्या मिला, हमें हेक्सेन मिला। और ये हेक्सेन हमें क्या शो करता है, हेक्सेन हमें ये शो करता है दैट अवर मॉलिक्यूल कंटेन्स 6 कार्बन इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट चेन। हमारा जो कार्बन है वो स्ट्रेट चेन में गिवन है, तो ये स्ट्रक्चर में हमें दिखता है। नाउ इन नेक्स्ट रिएक्शन व्हाट वी गॉट दैट वी आर टेकिंग हाइड्रोक्सालामाइन। ये जो मॉलिक्यूल है NH2OH, उसके साथ हमने ग्लूकोज की रिएक्शन की तो हमें क्या मिला, ऑक्सीजन मिला। उसके बाद फिर से हमने ग्लूकोज लिया, हाइड्रोजन साइनाइड की उसके साथ रिएक्शन की और हमें क्या मिला, साइनोहाइड्रिन मिली। तो ये दोनों रिएक्शन से हमें क्या पता चला दैट अवर ग्लूकोज कंटेन कार्बोनिल ग्रुप ऑन द टॉप। यहाँ पे हमें कार्बोनिल ग्रुप का प्रेजेंस है। नेक्स्ट रिएक्शन में हमें क्या पता चला, और जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके हिसाब से अगेन हमने लिया ग्लूकोज के एडिशन की ब्रोमीन वाटर के साथ। अब यहाँ पे ब्रोमीन वाटर क्या करता है, वो होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो क्या करता है, CHO को, जो अल्डिहाइड ग्रुप होता है, उसको कन्वर्जन कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन हो गया है तो ग्लूकोज का कन्वर्जन किस में हो गया, ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोनिक एसिड। तो ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लूकोनिक एसिड में हुआ तो यहाँ पे हमें क्या पता चला दैट अवर कार्बोनिल ग्रुप इज नथिंग बट अल्डिहाइड ग्रुप। क्योंकि यहाँ पे हमें दो चांसेस थे, कीटोन भी होता था और अल्डिहाइड ग्रुप भी होता था। तो यहाँ पे हमें किसका कन्फर्मेशन मिल गया दैट इट इज हैविंग दैट कार्बोनिल कंटेन्स अल्डिहाइड ग्रुप। अब यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये अल्डिहाइड ग्रुप को ही कन्वर्ट कर सकता था, ये कीटोन ग्रुप को नहीं कर सकता था।
अब यहाँ पे हमने फिर से एसिटाइलेशन किया, तो एसिटाइलेशन में हमें ये पता चला, हमने जब एसिटिक अनहाइड्राइड यहाँ पे रिएक्ट किया उस ग्लूकोज के साथ, तो हमें जो कंफर्मेशन मिला दैट व्हाट विल हैपन हियर, हमें यहाँ पे पता चला पेंटा एसीटेट का फॉर्मेशन हुआ। जब पेंटा एसीटेट का फॉर्मेशन हुआ तो वहाँ पे क्या पता चलता है, हमारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में 5 OH ग्रुप का कंफर्मेशन है। तो वो 5 OH ग्रुप कैसे अलाइन है, तो वो डिफरेंट कार्बन पे अटैच्ड है। दीज OH ग्रुप आर अटैच ऑन डिफरेंट कार्बन। अब हमने फिर से ऑक्सीडेशन किया ग्लूकोज का और ग्लूकोनिक एसिड का। जब हमने ऑक्सीडेशन किया किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइज करता है दिस अल्डिहाइड ग्रुप को और ये दिस प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप को। तो यहाँ पे ये दोनों का जब हमारा इन दोनों का रिएक्शन हुआ और कन्वर्जन हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड में, जो कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, तो उसे क्या कहते हैं, सैकेरिक एसिड। तो यहाँ पे कन्वर्जन किसका किसका हुआ, ग्लूकोज और ग्लूकोनिक एसिड का कन्वर्जन किस में हो गया, सैकेरिक एसिड में। क्या फॉर्म हो गया, सैकेरिक एसिड। ये ऑक्सीडेशन में हमने ये पता चला हमारे जो मॉलिक्यूल है उसमें क्या प्रेजेंस है, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप इन ग्लूकोज, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप इन ग्लूकोज। अब यहाँ पे 3 जो हमें स्ट्रक्चर गिवन है, तो ये फिशर साइंटिस्ट ने हमें दिए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टेरियो केमिस्ट्री है। अब ये स्टेरियो केमिस्ट्री के कैसी होती है, क्योंकि जो OH ग्रुप होते हैं, OH ग्रुप का जो अरेंजमेंट होता है वो फिशर साइंटिस्ट ने हमें गिवन किया हुआ है। आप देख सकते हो OH के जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। अब कार्बन पे तो डिफरेंट पे है, लेकिन उसका पोजीशन चेंजेस है। तो यहाँ पे ये जो कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ग्लूकोज, ग्लूकोनिक और सैकेरिक एसिड का, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे अल्डिहाइडिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और यहाँ पे डाइकार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ग्लूकोज का करेक्टली नेम है D+ ग्लूकोज। अब D+ ग्लूकोज को जानते हैं, चलो। तो D+ ग्लूकोज को तो अब तक हमने बहुत कुछ जान लिया, उसका स्ट्रक्चर तो हमें ऑलमोस्ट पता है। अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमने जान लिया, उसके एविडेंसेस भी देख लिए। अब प्लस क्या है, ये शो करता है हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्यों, क्योंकि हमारा मॉलिक्यूल ही ऑप्टिकली एक्टिव है। क्यों है, क्योंकि वो क्या करता है, प्लेन पोलराइज लाइट के थ्रू रोटेट करता है लेफ्ट और राइट साइड में। जब ये राइट साइड में रोटेट करता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। डेक्स्ट्रोरोटेटरी मतलब क्या होता है, प्लस। उसका मतलब क्या है, हमारा मॉलिक्यूल राइट डायरेक्शन में मूव हुआ है। तो यहाँ पे प्लस क्या है, राइट, तो माइनस क्या होगा, लेफ्ट, उसको क्या बोलेंगे, लियोरोटेटरी। तो ऐसे करके डी, अब ये डी स्मॉल होने वाला है इसका, और लियोरोटेटरी का एल स्मॉल होने वाला है। अब ये जो डी है और एल है, और ये जो हमने स्टार्टिंग में डी लिखा है उसके साथ इसका कोई भी नाता नहीं है। इस दोनों को प्लीज़ कंबाइन मत करिए, क्योंकि ये हमारा क्या शो करता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी, और उसका नेमिंग है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, इसलिए हमने स्मॉल डी गिवन किया है। राइट साइड के लिए हमने डेक्स्ट्रोरोटेटरी बोला है, इसलिए हमने स्मॉल डी दिया है और उसका साइन भी हमने प्लस दिया है। तो ये सब जो बातें मैंने बोली थी वो क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करती है। अब जो ये हमारा स्टार्टिंग वाला कैपिटल डी है वो क्या है, आप इसको इजीली और सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए। ये सिर्फ रिप्रेजेंट करता है, ये क्या है, नोटेशन है, ये क्या है, नोमेनक्लेचर है। ये सिर्फ हमें कोई भी जो हमारा स्टेरियोमर है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसका कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करने के लिए दिया गया हुआ एक लेटर है, जो नोटेशन है। तो हमने डी क्यों लिया है, विथ रिस्पेक्ट टू द ग्लिसरॉल्डिहाइड। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के केस में ग्लिसरॉल्डिहाइड जो कि सबसे सिंपल यूनिट है, हमने उसको उसके रेफरेंस से लिया है, क्योंकि जब भी कोई आइसोमर या स्टेरियोमर होते हैं तो उसके फॉर्मूला तो सेम ही रहने वाला है, लेकिन फॉर्मेशन उसके जो अरेंजमेंट होने वाले हैं मॉलिक्यूल्स के अलग अलग होने वाले हैं। क्यों, क्योंकि इट कंटेन्स कायरल कार्बन ऑन द सेंटर, और कायरल कार्बन है तो उसके रोटेशन हो गए तो उसके फॉर्म भी अलग अलग बनने वाले हैं। तो इसके हिसाब से हमें नोटेशन तो गिवन करना ज़रूरी बनता है। तो यहाँ पे हमने नेमिंग क्या किया है, डी विथ रिस्पेक्ट टू। अब ये डी क्यों किया है, क्योंकि अब यहाँ पे हम लिया हुआ है हमने ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, तो उनको
कुछ तो भी रेफरेंस देने के लिए और उसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसको नेमिंग करने पड़ती है। और हमारा मॉलिक्यूल क्या होता है, 3D होता है। तो 3D होने के हिसाब से उसको क्या है, हमें 2D में प्रेजेंट करना पड़ता है। और पेन और कॉपी पे हम जब भी लिखते हैं तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, नोटेशन देना पड़ेगा, क्योंकि हम इजीली तरीके से उसे समझ पाए। और उससे हमने यहाँ पे लिया है D नोटेशन। अब जब ये निगेटिव लेफ्ट साइड में होता तो L माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड होता और D प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी DL क्या होता है। अब इसको ऑप्टिकल एक्टिविटी के साथ में मत जोड़ना प्लीज़, ये सिर्फ नोटेशन होता है। अब ये कॉन्फ़िगरेशन जो है मोनोसैकेराइड्स का, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो, ये क्या है, ये जो कार्बन है वो क्या है, असिमेट्रिकल कार्बन है। क्यों है, क्योंकि ये कार्बन के जो 4 ग्रुप है, जो उसके साइड वाले जो 4 ग्रुप है, वो क्या है, उसकी बैलेंसेस अलग अलग तरीके से फुलफिल हुई है। आप देख सकते हर एक ग्रुप डिफरेंट है। तो यहाँ पे भी देख सकते हो, ये वाला सबसे लोवेस्ट असिमेट्रिक कार्बन, यहाँ पे तो ये सिंगल ही है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग और लास्ट वाला भी यही होने वाला है। तो लोवेस्ट इसका ये है, तो लोवेस्ट इसका ये है। तो हमें ध्यान में रखना है, किसी भी कंपाउंड का लोवेस्ट असिमेट्रिकल जो कार्बन होने वाला है, उसका हाइड्रोक्सी ग्रुप जो राइट साइड पे होगा, उसका हाइड्रोक्सी ग्रुप जब राइट साइड का होगा तो हमें क्या नोटेशन करना है, प्लस। अब ये बात क्लियर हो गई, ग्लिसरॉल्डिहाइड प्लस ग्लूकोज, D प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड D प्लस ग्लूकोज। क्यों, क्योंकि असिमेट्रिक कार्बन ये कायरल कार्बन होते हैं और ये असिमेट्रिकल कार्बन जो है उसका OH राइट साइड में है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग हियर प्लस साइन। और उसका जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है जो कि मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप होता है, जो है अल्डिहाइड, वो क्या होता है, टॉप पे होता है। उसको हम क्या करते हैं, टॉप पे लिखेंगे। यहाँ पे कायरल कार्बन ऐड किए हुए हैं क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे भी हमने स्ट्रक्चर में सबसे टॉप पे क्या लिखा हुआ है, मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप लिखा हुआ है। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता था, हमें कुछ ऐसे ग्लूकोज के न्यू स्ट्रक्चर मिले, ऐसे अलग अलग डिफरेंट 2 क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हमें फॉर्म्स हो गए। उनका नेमिंग हमें अल्फ़ा और बीटा दिखाया था। तो उसके लिए कुछ जो टेस्ट थे वो फॉलो नहीं करती थी, जो कि ओपन चेन में थे। तो उसमें से थी एक स्कीव टेस्ट, जो कि अल्डिहाइड ग्रुप था, उसके वजह से वो नहीं दे पाती थी क्योंकि उसका ऑक्सीजन फ्री नहीं था और वहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड की एडिशन नहीं हो पाती थी। सेकेंड में उसका जो पेंटा एसीटेट फॉर्म हो रहा था, उसका रिएक्शन हाइड्रोक्सालामाइन के साथ नहीं होता था बिकॉज ऑफ वहाँ पे क्या था, अब्सेंस ऑफ CHO ग्रुप। नाउ अब आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पे अल्फा और बीटा का साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे आया, आप मिडल में जो देख पा रहे हो वो है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर में 6 कार्बन होते हैं। चलो हम उसको नेमिंग कर देते हैं पहले और नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब 5th नंबर का जो कार्बन है, उसका जो ऑक्सीजन है, उसका अटैक हो रहा है कार्बोनिल के कार्बन पे। अब आप बात करोगे ये 5th नंबर का ही क्यों लिया, क्योंकि हम जब 5th नंबर की जो एडिशन कार्बन का अटैक करते हैं तब हमारी 6th मेंबर रिंग फॉर्म होती है, जो कि सबसे स्टेबल होती है। अब आप ये 2nd, 3rd, 4th नंबर का करोगे तो उसकी रिंग है ना स्टेबल नहीं होगी। तो हमें स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए था, स्टेबल क्रिस्टलाइन फॉर्म चाहिए था। तो वो कौन सा कार्बन दे रहा था, 5th नंबर का कार्बन दे रहा था। तो 5th नंबर के कार्बन पे जो ऑक्सीजन है उसके लोन पेयर फ्री होते हैं, तो उसने अटैक किया ऑन दिस कार्बोनिल कार्बन। अब ये जो अल्डिहाइड ग्रुप था हमारा, उसका अब्सेंस हो जाता है यहाँ पे हमारा अल्डिहाइड ग्रुप खत्म। तो यहाँ पे अब क्या हुआ देखो, क्यों हुआ, ये कार्बन पे इसने अटैक किया, देन दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर और यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज और ये हाइड्रोजन चला गया इस ऑक्सीजन के पास और ये OH बन गया। यहाँ पे देखो OH राइट साइड पे आ गया। तो ये जो ऑक्सीजन है, यहाँ पे ये चेन
यहाँ पे देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। इसको आप एक बार ड्रॉ करके देखो, आपको पक्का ये समझ में आएगा। यहाँ पे सिर्फ समझ लो, यहाँ पे देखो 5th नंबर का कार्बन जो कि उसका ऑक्सीजन है वो 1st नंबर के कार्बन पे अटैक कर रहा है। अटैक करने के बाद ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप बना लेती है और ये ऑक्सीजन क्या करता है, रिंग फॉर्म करता है। अब बात आती है यहाँ पे अल्फा और बीटा का फॉर्मेशन की, तो वो कैसे समझना है। अब आप ये देख सकते हो हमारा मॉलिक्यूल ऑलरेडी 3D है, तो यहाँ पे अटैक करने वाले हैं एक ऊपर के साइड से और एक नीचे वाले साइड से, अपर और डाउन साइड का। तो यहाँ पे समझो राइट साइड पे जो OH ग्रुप है, ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑन राइट साइड ऑफ द फर्स्ट कार्बन, वो जब राइट साइड पे होगा तो क्या होगा, अल्फा फॉर्म होगा हमारा, अल्फा ग्लूकोज होगा। और वही लेफ्ट साइड पे जाएगा तो बीटा का फॉर्मेशन होगा, बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब यहाँ पे अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और यहाँ पे बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो कार्बन है ना, ये 1st नंबर का कार्बन क्या होता है, एनोमर होता है। ये एनोमेरिक कार्बन का जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, जिसका राइट साइड में होना और लेफ्ट साइड में होना, वो क्या फॉर्म करता है, हेमी एसिटिल। अब ये हेमी एसिटिल होता क्या है, वो हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर में पता चलेगा। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर जो ग्लूकोज का है, उसका रिप्रेजेंटेशन किसने अच्छे तरीके से दिखाया है, हार्वर्ड साइंटिस्ट ने। ये जो हार्वर्ड साइंटिस्ट है, उन्होंने हमें ये स्ट्रक्चर गिवन किया है। चलो उसको भी सीख लेते हैं। अब देख लो, ये है पायरॉन। ये जो पायरॉन है, आप समझ पाओगे, ये जो पायरॉन है इसको पायरोनॉस क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे जो स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर गिवन किया है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये सिमिलर टू दिस पायरॉन, दैट्स व्हाई वी आर नेमिंग इज एज अ पायरोनॉस। हमें हमारा ये स्ट्रक्चर क्यों पायरोनॉस की तरह लगता है, क्योंकि ये पायरॉन के सिमिलर है, क्योंकि यहाँ भी 6 मेंबर रिंग है, ये ऑक्सीजन है जो हमारा जोड़ रहा है फर्स्ट कार्बन के साथ। अब यहाँ पे इसको समझने के लिए मैं फिर से यहाँ पे लगे तो ड्रॉ कर देती हूँ। अब यहाँ पे देख लो आप, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, अल्फा स्ट्रक्चर है। क्यों है, क्योंकि ये जो फर्स्ट कार्बन है ना, ये क्या है, एनोमर है, एनोमेरिक कार्बन है। क्यों है, क्योंकि इसका जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, पोजीशन है वो राइट साइड पे है, और इसकी पोजीशन के वजह से ही हमारा मॉलिक्यूल का नेमिंग चेंज होता है, और यही हमें शो करता है। ये जो कॉन्फ़िगरेशन का डिफ्रेंसिएशन आता है, यही कार्बन की वजह से आता है, इसलिए हमें ये कार्बन को एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। इसी को हम एपिमेरिक भी बोलते हैं, इसी को हम एनोमर एपिमर भी बोल सकते हैं। अब ये जो आइसोमर है दोनों के, तो इसमें क्या है, डिफरेंस क्या है, ये आपको समझना है। जो राइट साइड पे कोई भी OH ग्रुप होने वाला है हमारा, अल्फा ग्लूकोज में जो राइट साइड में हमारा ग्रुप होगा, OH ग्रुप होगा, वो कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा। आप देख पा रहे हो नीचे, ये भी राइट साइड पे है। आप सिर्फ ये ध्यान में रखो, राइट साइड वाले ग्रुप को हम डाउन लिखेंगे, बस ये लाइन को आप रट लो, आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर खत्म हो गया। राइट साइड में है, नीचे आ गया, राइट साइड में है, नीचे आ गया, हाइड्रोजन राइट साइड में था, नीचे आ गया, हाइड्रोक्सी ग्रुप अगेन नीचे, और यहाँ पे बल्कि जो हमारा ग्रुप होता है वो भी हमें सबसे ऊपर लेना है। इसको तो ये पक्का कर दो कि इसको ऊपर ही रखना है, तो हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। ऑक्सीजन फिर से हमने हमारे रूल के हिसाब से जो राइट साइड में है उसको डाउन कर दिया है, और बचे हुए सबको ऊपर लिख दिया, तो हमारा ये हो गया अल्फा स्ट्रक्चर। और अब ये है बीटा स्ट्रक्चर। बीटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, सिर्फ यही इसका कन्वर्जन यहाँ पे होगा लेफ्ट में, तो लेफ्ट में होगा तो ये क्या है, OH ग्रुप चला जाएगा ऊपर, लेफ्ट में तो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें यही रूल को फॉलो करना है, राइट वाला डाउन कर दो और लेफ्ट वाला अप साइड में कर दो, तो हमारा बीटा फॉर्मेशन हो जाएगा।
तो पायरोनॉस तो हमारा काम कर रहा है, तो यहाँ पे अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोपायरोनॉस क्यों है? क्योंकि ये पायरॉन की तरह है, क्योंकि ये पायरोनॉस की तरह काम करता है। अल्फ़ा क्यों है? क्योंकि इसका OH जो है राइट साइड पे है, जो कि हमने डाउन साइड में लिखा है। और प्लस क्यों है? क्योंकि इसका जो लास्ट वाला असिमेट्रिक कार्बन है वो क्या है? राइट साइड में है, दैट्स वाई दिस इज प्लस। और ग्लूकोज क्यों है? क्योंकि ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। और पायरोनॉस क्यों है? क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया है, दैट्स वाई वी आर नेमिंग हियर अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरोनॉस। और ये क्या है? बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरोनॉस। अब तक तो मुझे लगता है आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। तो इसमें कुछ भी डाउट हो आपको, इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस चैप्टर और दिस कंटेंट जो मैंने आपको बताया है, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और पिछले लेक्चर को आपने जो हमें प्यार दिया है उसके लिए सबको थैंक्स। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। अगले लेक्चर में हम फ्रुक्टोज देखेंगे, फ्रुक्टोज के बारे में समझेंगे, उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर समझेंगे और हम स्टार्ट करेंगे डाइसैकेराइड्स को।